देखो आगे हम पढ़ रहे थे फिनॉल बनाने की विधि, और इसके बाद हम पढ़ेंगे, मतलब आज के लेक्चर में तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, या फिर रासायनिक गुणधर्म। बनाने की विधि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बनाने की विधि दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है प्रयोगशाला विधि, एक है औद्योगिक निर्माण की विधि। औद्योगिक निर्माण की विधि में मेनली दो प्रोसेस होते तो तीन है। कोलतार द्वारा हम बनाते हैं फिनॉल, और हम बनाते हैं फिनॉल रासिंग प्रोसेस द्वारा, डाउ प्रक्रम द्वारा। ये है आपके औद्योगिक निर्माण की विधि। प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत हम 2-3 रिएक्शन देखेंगे। कुल मिला के फिनॉल बनाने की विधि में मैं ऐसा कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं कहूँगा जिसपे मैं मतलब गैम्बलिंग करूँ, जुआ खेलूँ कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, क्योंकि फिनॉल बनाने की विधि इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया उसका इंपॉर्टेंट होता है, रासायनिक गुण। तो आज जो भी है देख लो। तो सबसे पहले हम फिनॉल में आपको औद्योगिक निर्माण की विधि और प्रयोगशाला विधि देखना है, और उसमें से भी हम सबसे पहले देखेंगे प्रयोगशाला विधि द्वारा फिनॉल हम बनाएंगे। ठीक है, कौन सा विधि देखेंगे हम? प्रयोगशाला विधि, लैबोरेट्रिकल मेथड, मतलब छोटे लेवल पे आपको फिनॉल कैसे बना सकते हो, छोटे लेवल पे फिनॉल। ठीक है, बेंजीन द्वारा हम फिनॉल बना सकते हैं, और ये एक स्टेप का रिएक्शन नहीं है। बेंजीन द्वारा हम फिनॉल बना सकते हैं। तो प्रयोगशाला विधि में पहला प्रोसेस आपके पास आ जाएगा, हम बना सकते हैं बेंजीन द्वारा। बेंजीन द्वारा हम फिनॉल कैसे बनाएंगे? थोड़ा लेंथी प्रोसेस है बट सिंपल है, देख लो। इतना सिंपल भी नहीं है। ठीक है, देखो बनाना क्या है फिनॉल। फिनॉल का मतलब क्या है? बेंजीन के ऊपर OH, और हम बनाएंगे बेंजीन द्वारा। तो सबसे पहले बेंजीन ले लेते हैं। ओके, यह है बेंजीन, और बेंजीन का हमें सबसे पहले सल्फोनीकरण कर देना है। सल्फोनीकरण का मतलब क्या होता है? H2SO4। तो बेंजीन का हमें सल्फोनीकरण करना है H2SO4 से अभिक्रिया, इसकी उपस्थिति को देख लेंगे, और फिर देखना है इसमें से क्या निकलेगा और क्या जुड़ेगा। इससे पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, कभी भी H2SO4 हो रिएक्शन में तो क्या निकल करके जुड़ जाता है? SO3H। ये चीजें पहले भी दिमाग में फिट करवाई हुई है। तो H2SO4 कहीं भी दिखे हमें क्या दिमाग में सोचना चाहिए? SO3H। कहां जुड़ जाएगा? जो भी बगल में हो। एल्किल ग्रुप है तो एल्किल में, बेंजीन है तो बेंजीन में। तो आपका क्या होगा, ध्यान से देखो, वो जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो काफी हेल्प कर रही है आपकी केमिस्ट्री में, कर ही रही होगी। ठीक है, हम किसी हिस्से में हम क्या जोड़ देते हैं, यहां यहां कहीं पे भी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ना है? SO3H जोड़ दिया, क्या बचा होगा? ये याद रखना हमेशा, पहले भी बहुत बार बताया, H2SO4 कहीं भी दिखे तो आपको नॉर्मली क्या दिखता है? SO3H जुड़ते हुए, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल अगर हो HNO3 तो क्या जुड़ते हुए दिखता है? NO2। ये चीजें याद रखना हमेशा, हेल्प करेगा बहुत। अब आप सोचो जरा बचा क्या होगा? सिर्फ OH। H2SO4 देखो कितने हाइड्रोजन है? दो में से कितना यूज किया है? एक। तो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। सल्फर यूज कर लिया, हाँ। ऑक्सीजन कितने थे? 4 में से कितना यूज किया? बचा कितना है? तो H2SO4 में से तो एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचा है, बाकी एक हाइड्रोजन और है। जैसे ही H2SO4 को हम किससे जोड़ेंगे? बेंजीन से जोड़ेंगे। तो मैंने पहले ही बताया बेंजीन से कुछ जुड़ता है तो जुड़ते ही क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन वो भी है। तो आप सोचो जरा, OH यहां से निकला और एक हाइड्रोजन यहां से निकला, तो टोटल निकला कितना? क्या? HOH। तो आप प्लस में क्या कर दोगे? H2O या फिर HOH, या फिर इधर माइनस में भी लिख सकता हूं मैं। फिनॉल बनाने के लिए हमें से एक स्टेप और आगे ले जाना पड़ेगा, और सिंपल सा क्या कर सकते हैं हम इसमें? सोच सकते हैं कुछ? ये OH और ये हाइड्रोजन क्या निकलेगा? H2
ओ जो भी है उसमें क्या निकल गया, H2O निकला, तो बना क्या होगा, बचा है क्या है, सिर्फ Na बचा है। तो SO3 के साथ क्या बन गया, Na। सबका नाम हम देख लेंगे, ठीक है, सोडियम सल्फोनेट करके होता है इसका नाम। तो SO3Na अब जो आया, अब देखते हैं क्या हम SO3Na को हटा सकते हैं और उस जगह पे OH ला सकते हैं किसी तरह से। अब ये तीसरा स्टेप चला गया, अभी तक हमारा फिनॉल आया नहीं। यह है SO3Na, वापस से करवाओ क्षार से अभिक्रिया दोबारा, ठीक है। अब देखो जरा, ये लास्ट स्टेप है आपका, क्या बना दिया हमने, OH हो गया, ये सपोज OH चला गया यहाँ पे, तो बचा क्या है, कितने सोडियम बचे हैं, और बचा क्या है, SO3। हाँ ये बैलेंस हो सकता है, Na2SO3, और कुछ बचा है नहीं। तो ये बच गया आपका फाइनल स्टेप में Na2SO3। तो ये 3 स्टेप का रिएक्शन है लेबोरेटरी में, काफी स्लो करवाना होगा, एक बार में ये हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि काफी टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। एक बार में कोई चीज बनाएंगे ना कभी भी, तो उसमें हीट उत्पन्न होने की चांसेस ज्यादा होती है, उष्मा। और फिनॉल जैसे जहरीला चीज में अगर उष्मा आ गया तो उसमें बहुत ज्यादा गैस उत्पन्न हो सकता है, जो कि जहरीला होगा, इसलिए इसको काफी स्लो प्रोसेस में बनाया जाता है। पहले बेंजीन का सल्फोनीकरण करते हैं, फिर ये बनाते हैं आपका, फिर अगेन उसका क्षार के साथ अभिक्रिया, ठीक है, सोडियम सल्फोनेट बनता है, फिर सोडियम सल्फोनेट का फिर क्षार के साथ अभिक्रिया, देन फाइनली क्या बनता है हमारा, फिनॉल बनता है। ये आपका बहुत स्लो रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या क्या बना आपका, सबसे पहले, जगह नहीं बचा इधर, इसकी बगल में लिख देता हूं मैं, ये क्या है आपका, इसको क्या कहते हैं, बेंजीन। इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। फिर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का आपने किससे अभिक्रिया करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये क्या बना, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है, इसी को कहते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये सोडियम बेंजीन SO3 को सल्फोनेट, ये हो गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, और फाइनली आपका क्या बन गया लास्ट में, फिनॉल। लेंथी प्रोसेस है ये, लैबोरेटरिकल मेथड है, काफी स्लो बनाना पड़ता है हमें, धीरे धीरे बनाना पड़ता है, एक बार में नहीं बनेगा। तो ये आपका बेंजीन द्वारा फिनॉल बनाने की विधि थी, आप इसे नोट डाउन कर लो, ओके, बता लो। बेंजीन द्वारा, नंबर 2 है आपका एनिलीन द्वारा, एनिलीन द्वारा, एनिलीन ऐसे लिखते हैं कि गलत लिखा है, एनिलीन द्वारा मात्रा में बड़ा दिक्कत है। हो गया, एनिलीन किसे कहते हैं, याद आया, कौन क्या होता है, बेंजीन। एनिलीन एमीन का ही फॉर्म है, अगर एमीन एल्किल के साथ जुड़ा है, NH2 एल्किल के साथ जुड़ा है तो आप एमीन कहते हो, और NH2 यदि बेंजीन के साथ जुड़ा है, एरिल के साथ जुड़ा है, तब आप उसको क्या बोलते हो, एनिलीन। यही आपका एनिलीन है, NH2 बेंजीन के साथ NH2। इसकी अभिक्रिया करवानी है नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस और नाइट्रिक अम्ल दोनों क्या है, HNO3 क्या है आपके पास, नाइट्रिक अम्ल, जबकि HNO2 क्या है, नाइट्रस अम्ल। तो इस बार हमें नाइट्रस अम्ल लेना है और बनाना है सोडियम क्या था वो, N2 पॉजिटिव Cn नेगेटिव, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो एनिलीन की अभिक्रिया हमें लेना है, किसके साथ करवाना है,
अभी क्या लिखा था मैंने, नाइट्रस अम्ल HNO2 और प्लस इसकी अभिक्रिया आल्सो करवानी है HCl के साथ, ठीक है। क्या निकलेगा, बेंजीन डाईएजो मतलब N2 पॉजिटिव, डाईएजोनियम Cl नेगेटिव को क्लोराइड। ये भी बहुत बार आ गया है, 3-4 बार तो आ ही गया। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड ये बन जाता है। ये बना क्या और निकला कैसे, समझो पहले। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाना है तो क्या क्या यूज हुआ होगा, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन और कितने Cl, एक ही Cl यूज हुआ, तो ये तीनों यूज हो गए। बचा क्या क्या है, सोचो जरा कितने हाइड्रोजन बचे हैं, H कितने बचे हैं, दो इधर प्लस एक इधर और प्लस एक इधर, टोटल कितना हुआ, ऑक्सीजन कितना बचा, दो। तो मैं डबल का रेशियो है, और क्या बताया, जब डबल का रेशियो हाइड्रोजन डबल हो और ऑक्सीजन की तुलना में, तो वो क्या बनाता है, हमेशा पानी बनाता है, जल बनाता है। तो ये बना सकता है 2H2O। कैसे, H2O के लिए यहां पर हो गया दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये और एक ऑक्सीजन और बचा है ना, और दो हाइड्रोजन, देखो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन इधर और दो हाइड्रोजन और फिर दूसरा ऑक्सीजन इधर। तो सिंपल से आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया प्लस 2H2O, दो दूना चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, ठीक है। ये तीर के निशान वगैरह छोड़ो, सिंपल सा जोड़ो घटाओगे उतने में ही पता चल जाएगा। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और क्या आपका बन गया जो बनाना था, हमें क्या बनाना, क्या था, फिनॉल बनाना था। और कैसे बना सकते हो फिनॉल, फिनॉल बनाने का प्रोसेस N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसकी किसके साथ अभिक्रिया करवाई जाए कि आपका फिनॉल बन जाए, HOH के साथ। HOH के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, पानी के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या फायदा है, हाइड्रोजन निकल जाएगा H के साथ, तो ये हो गया HCl। ये जो OH है, OH क्या हो जाएगा, इस पे आके जुड़ जाएगा, ये वाला OH, और बचा क्या, N2 गैस के रूप में। एनिलीन, ये क्या होता है, बेंजीन, इसका नाम धीरे धीरे याद कर लो, डाईएजोनियम क्लोराइड। और ये क्या है आपका, यही दो मेथड देखेंगे हम रासायनिक प्रयोगशाला विधि में। उसके बाद औद्योगिक निर्माण की विधि देखेंगे, वो बहुत आसान उसमें 2-3 रिएक्शंस है। तो ये आप देख लो, एनिलीन द्वारा फिनॉल बनाने की विधि। ये हो गया आपका प्रयोगशाला विधि द्वारा क्या बनाना, फिनॉल बनाना। उसके बाद प्रयोगशाला विधि के बाद कौन सी विधि आएगी, उसके बाद आएगी आपके पास औद्योगिक निर्माण की विधि। औद्योगिक निर्माण का मतलब जब बड़े लेवल पे बनाना हो, बहुत ज्यादा मात्रा पे बनाना हो, तब कैसे बनाएंगे, सिंपल तरीका है। या फिर औद्योगिक विधि लिखते हैं, सिंपल इंडस्ट्रियल मेथड। इसको देख के आप कहोगे कि इसको पहले क्यों नहीं बता दिया, इतना टफ क्यों करवाया तब। इंडस्ट्रियल मेथड में 3 मेथड सबसे ज्यादा फेमस है, रासिंग प्रक्रम, रासिद नहीं, ठीक है, रासिंग प्रक्रम, डाउ प्रक्रम, और तीसरी मेथड है कोलतार द्वारा। कोलतार द्वारा जो हम पढ़ेंगे उसमें रिएक्शन नहीं देखना है, बस लिख देना है कोलतार द्वारा भी बनाया जाता है। कोलतार सुना है, किसे कहते हैं कोलतार, कहाँ यूज होता है, सड़क वगैरह बनाने में। तो औद्योगिक, हाँ अलकतरा बोलते हैं, उससे बोलते हैं, हाँ
उसे कोलतार ही बोलते हैं, बट भोजपुरी में उसको अलकतरा बना दिया जाता है। तो देखो औद्योगिक निर्माण की विधि में 1 और 2 आपने किया हुआ है, चलो इसको ऐसे करो, देख लो जरा। तो पहला प्रोसेस आपके पास है रासिंग प्रक्रम, बहुत सिंपल है। कौन सा प्रक्रम है? रासिंग प्रोसेस प्रक्रम सिंपल है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया पानी से करवा दो, आंसर आ जाएगा। जैसे अनूप अभी बोल रहा था, क्या है, यही लिख दूं? ये क्या है आपका? क्लोरोबेंजीन प्लस सिंपल सी अभिक्रिया किससे करवा दी? H2O से। बनाना क्या है? फिनॉल के लिए इसके ऊपर क्या चाहिए? OH चाहिए। दिख रहा है सिंपल सा कैसे निकलेगा? जो OH है जुड़ गया और क्या निकल गया? HCl निकल गया आपका। सिंपल सा स्टेप है आपका। तो ये हो गया प्लस HCl। तो ये रासिंग प्रक्रम द्वारा आपने बनाया। और सेकंड प्रोसेस है आपके पास डाउ प्रक्रम। डाउ ने क्या किया? नाम है ये, रासिंग साइंटिस्ट का नाम, डाउ भी साइंटिस्ट का नाम। अब डाउ जैसे ताऊ होता है ना, ताऊ, वहां डाउ था, तो वहां के ताऊ मतलब डाउ ने क्या किया, वहां का डाउ और दिमाग वाला था, उसने कहा हम जल क्यों जोड़े, हम क्षार जोड़ेंगे इस बार। उसने HOH की जगह हटा दिया, NOH जोड़ दिया, बस यही उसने किया डाउ ने। तो क्या किया? डाउ प्रोसेस क्या है? सिंपल सा, क्लोरोबेंजीन बस HOH की जगह क्या जोड़ देना है? इज इक्वल, अगेन OH को इसके ऊपर जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। और क्या निकलेगा यहां से? NaCl। सिंपल एक लाइन की रिएक्शन। क्या निकल गया? Na, है ना सिंपल। और दोनों ही रिएक्शन में काफी उच्च मात्रा में टेम्परेचर चाहिए। इसमें 245 के करीब है, उसमें 300 डिग्री सेल्सियस के करीब। एग्जाम तक टेम्परेचर तो याद हमें वैसे भी नहीं रहना है, अपना टेम्परेचर खुद ही बढ़ा रहेगा, इसलिए सीधा क्या लगा लो? डेल्टा लगा लो। ये हाई टेम्परेचर में होने वाली रिएक्शन है। और तीसरी, एक सेकेंड रुको, और लास्ट प्रोसेस है कोलतार द्वारा। कोलतार द्वारा भी बनाते हैं, बट इसका रिएक्शन हमें नहीं करना है। सिंपल एक प्रोसेस के लास्ट में लिख दो, कोलतार द्वारा भी बनाया जाता है। ओके, क्या बोल रहे हो? हाँ, इसमें धुआं निकलता होगा। ठीक है। और गर्म जो फिनॉल होगा वो ज्यादा खतरनाक, और भी ज्यादा खतरनाक होगा। तो औद्योगिक विधि रासिंग प्रक्रम ये है, डाउ प्रक्रम के नीचे ये लिख दो, और लास्ट कोलतार द्वारा भी बनाया जाता है। तो ये हो गया आपका प्रयोगशाला, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल बनाने की विधि। इसके बाद हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया फिनॉल की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।